यूजी इटाडोरी हमारे शो का प्रोटैगनिस्ट है। एपिसोड 1 में इटाडोरी ने सुकुना की उंगली खा के अपने आप को सुकुना का वेसल बना लिया था। लेकिन आखिर क्या होता अगर यूजी इटाडोरी ने कभी सुकुना की उंगली खाई ही ना होती? क्या ऐसा होने पे इटाडोरी मेन प्रोटैगनिस्ट होता? स्टोरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते और स्टोरी के अंदर जो लोग मरे हैं क्या वो अभी जिंदा होते? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इटाडोरी को कर्स एनर्जी पहले से यूज करना आता है। बिकॉज जब इटाडोरी ने सुकुना की उंगली पहली बार देखी थी तो उसको तब पता ही नहीं था कि वो एक कर्स ऑब्जेक्ट है और इसलिए वो उंगली उसने अपने दोस्तों को दे दी थी। लेकिन अगर इटाडोरी को कर्स एनर्जी के बारे में पहले से पता होगा तो इस बार जब वो उस उंगली को देखेगा तो उसको डेंजर फील हो जाएगा और उस उंगली को वो अपने दोस्तों को नहीं देगा एंड ही विल कीप इट बाय हिमसेल्फ। मेन स्टोरी के अंदर इटाडोरी मेगामी से पहली बार हॉस्पिटल के अंदर मिलता है जहां पे मेगामी वो उंगली इटाडोरी से मांगता है। लेकिन इस बार जब मेगामी ये उंगली इटाडोरी से मांगेगा तो इटाडोरी वो उंगली उसको नहीं देगा बिकॉज इटाडोरी उस उंगली का डेंजर के बारे में जानता है। बहुत देर तक वो लोग बहस करेंगे और इतनी देर में गोजो वहां पे आ जाएगा और फिर गोजो वो उंगली इटाडोरी से मांग लेगा। एंड बिकॉज गोजो को हर एक सॉर्सरर जानता है तो इटाडोरी उसकी रेपुटेशन को देख के वो उंगली उसको दे देगा। लेकिन इसी के साथ इटाडोरी एक रखेगा कंडीशन और वो चीज ये होगी कि इटाडोरी अभी भी उन दोनों पे ट्रस्ट नहीं करता तो इसलिए जहां पे भी वो उंगली जाएगी वो उसी के साथ जाएगा। तो इस तरह इटाडोरी का एडमिशन हो जाता है जेजे टेक में। तो इस वक्त हमारी स्टोरी के दो मेन लोग स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं और अब आती है तीसरे की बारी जो कि है नोबारा। जब उसका एडमिशन हो रहा था यहाँ पे तो इटाडोरी और नोबारा दोनों एक साथ एक बिल्डिंग में गए थे। लेकिन क्योंकि इटाडोरी का एडमिशन पहले से हो चुका है और जो गोजो है वो उसकी पहले से पावर देख चुका है तो अभी इटाडोरी को अपने आप को प्रूफ करने की कोई जरूरत है नहीं। तो इस बार उस वाली बिल्डिंग में अकेले जाएगी नोबारा। तो वहां पे बहुत देर स्पिरिट्स को ढूंढने के बाद नोबारा को आखिरकार वो स्पिरिट मिल जाता है। लेकिन आखिर में होता क्या है, उसके पास एक बच्चा है और उसको उसने बना रखा है हॉस्टेज। और फिर उस बच्चे को देख के जो नोबारा है वो हार जाती है और अपने जो हथियार है उसको फेंक देती है और इतनी ही देर में जो वो इविल स्पिरिट है वो उधर से भाग जाता है। लेकिन उसको रोकने के लिए आ जाते हैं मेगामी और इटाडोरी और उसको मार देते हैं। उसके बाद स्टोरी का अगला आर्क स्टार्ट होता है जहां पे एक्चुअल में ओरिजिनल स्टोरी में वो लोग जाते हैं इस वाली बिल्डिंग में क्योंकि वहां पे है स्पेशल ग्रेड स्पिरिट। लेकिन इस बार वो वहां पे नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली वाली स्टोरी में जो ओरिजिनल स्टोरी है उनको वहां पे इसलिए भेजा गया था क्योंकि उनके पास था सुकुना का वेसल जो कि इस बार इटाडोरी नहीं है क्योंकि उसने उंगली खाई नहीं। और जो हायर अप्स थे वो चाहते थे कि वो इटाडोरी को मार दे लेकिन क्योंकि इस बार वो उसको मारना ही नहीं चाहते तो इसलिए इस बार उस वाली बिल्डिंग में वो लोग नहीं जाएंगे और कोई दूसरा सॉर्सरर जाएगा जो कि यहाँ से पूरी की पूरी स्टोरी को चेंज कर देता है। क्योंकि इसके बाद क्या होता है ना कि जब इटाडोरी मरता है और फिर वो री इनकारनेट होता है तो उसके बाद वो मिलता है नानामी से। बिकॉज गोजो के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक बच्चे को देखता रहे तो उसकी जिम्मेदारी वो दे देता है नानामी को। पर क्योंकि इस बार वो री इनकारनेट हुआ ही नहीं तो इटाडोरी नानामी से नहीं मिलेगा और इसी वजह से जो इटाडोरी है वो जूनपे से भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो जूनपे का पीछा कर रहा था ओरिजिनल स्टोरी में तो इसलिए उसको उसके बारे में पता लगा था और फिर वो दोनों दोस्त बने थे। लेकिन इस बार ऐसा हो ही नहीं पाएगा और साथ ही साथ में पता है क्या होगा, इस बार नानामी फाइट करेगा अकेले माहिटो से। और शायद अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, जब माहिटो ने पहली बार डोमेन एक्सपेंशन किया था तो फिर नानामी मरते मरते बचाता बिकॉज ऑफ इटाडोरी। तो हो सकता है अभी आप सोच रहे हो कि जो नानामी है वो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इट वॉज पॉसिबल कि जो नानामी है वो एक्चुअल में मर जाता बिकॉज ऑफ माहिटोज डोमेन एक्सपेंशन। लेकिन माहिटो का डोमेन एक्सपेंशन इसलिए एक्टिवेट हुआ था क्योंकि वो इटाडोरी से फाइट कर रहा था और उसको फाइट करने में मजा आ रहा था एंड दैट इज हाउ इटाडोरी एंड माहिटो बिकेम राइवल्स। लेकिन क्योंकि इस बार इटाडोरी है ही नहीं इस वाले आर्क में सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो माहिटो है उसका डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट ही ना हो। तो इस वाले आर्क में नानामी और माहिटो की फाइट तो होती है लेकिन माहिटो फिर भाग जाता है क्योंकि उसको अभी डोमेन एक्सपेंशन यूज करना नहीं आता। उसके बाद एक तरफ फाइट हो रही होती है गोजो और जोगो की जहां पे गोजो हार जाता है और उसको बचाने के लिए आ जाती है हानामी। लेकिन क्योंकि इस बार इटाडोरी है नहीं तो इटाडोरी की वजह से पिछली बार जोगो भाग गया था लेकिन इस बार वो भाग नहीं पाएगा और जो गोजो है वो हानामी और जोगो दोनों को देख लेता है और उन दोनों को उधर ही हरा देता है। और फिर उसके बाद इनके स्कूल में स्टार्ट हो जाता है इवेंट जहां पे ये सब लोग ट्रेन करते हैं और एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ फाइट करता है। और इस वाले इवेंट में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जोगो और हानामी दोनों के दोनों मर चुके हैं क्योंकि
गोजो ने उनको मार दिया पहले ही। तो अभी यहाँ पे बचते हैं सिर्फ 2-3 लोग और वो लोग स्कूल पे हमला करते हैं। यहाँ पे होता है इटाडोरी वर्सेस टोडो, जहाँ पे जो टोडो है वो इटाडोरी को अपना भाई बना लेता है और उसको सिखाता है ब्लैक फ्लैश। और यहाँ पे इस बार टोडो और इटाडोरी हानामी से फाइट नहीं करते, वो लोग फाइट करेंगे माहितो से, बिकॉज हानामी पहले से मर चुका है। और ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे माहितो सीखता है डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन ऑफ कोर्स उसी वक्त आ जाता है गोजो और वो उसको मारने का ट्राई करता है, लेकिन फिर माहितो भाग जाता है। एंड बिकॉज वो लोग वहां पे उंगलियां चुराने आए थे सुकुना की, जो कि वो अब चुरा के भाग चुके हैं, तो उनका काम पूरा हो चुका था। और फिर इसके बाद के जो आर्क हैं 2, उसके अंदर ऑलमोस्ट सेम स्टोरी रहती है, जहां पे हमको गोजो का फ्लैशबैक दिखता है और वहीं पे दूसरी तरफ मेकामारू मर जाता है। और फिर आता है शिबुया आर्क, जहां पे गोजो हो जाता है सील, यूजी इटाडोरी फाइट करता है चोसो से, नानामी मर जाता है, नोबारा मर जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो इनुमा के उसके जो हाथ कटने वाले थे वो नहीं कटते हैं, क्योंकि सुकुना तो उधर है ही नहीं। और इस वाले आर्क के अंदर जो हरुता है वो मर जाता था सुकुना की वजह से, लेकिन इस बार सुकुना है नहीं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो ना मरे। और स्टोरी के अंदर बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। फिर अगले आर्क में आता है यूटा ओकोत्सु, और उसकी एंट्री इसलिए होती है क्योंकि उसको मारना होता है यूजी इटाडोरी को, जहां पे हम लोग देखते हैं यूटा वर्सेस यूजी, जो कि ऑफ कोर्स नहीं होने वाला भाई, क्योंकि जो यूटा है ना, उसको हायर अप्स ने ऑर्डर दिया था यूजी इटाडोरी को मारने के लिए, और इसलिए वो आया था। लेकिन क्योंकि इस बार सुकुना है नहीं उसके अंदर, तो उसको कोई ऑर्डर मिलने वाले है नहीं, और इटाडोरी और यूटा के बीच में कोई फाइट नहीं होने वाली। और क्योंकि एक तरफ गोजो सील हो चुका है, तो जो मेगामी है वो बन जाता है न्यू जेनिन क्लैन का हेड, और वहीं पे दूसरी तरफ जो माकी है वो पूरे जेनिन क्लैन को मार देती है, क्योंकि जो माकी की बहन है वो मर गई है, तो उसको लेना था बदला, जो कि उसने ले लिया। फिर इसके बाद हाकारी की एंट्री होती है और फिर स्टार्ट होता है द कलिंग गेम, जहाँ पे बहुत सारी फाइट्स होती हैं और बहुत सारी जो चीजें हैं वो इस वाले आर्क के अंदर सेम रहती हैं। और मेरे को लगता है अगर कुछ चेंज होगा तो फिर सिर्फ एक चीज चेंज हो सकती है, जो कि है हिगुरामा, कि वो इटाडोरी को ज्वाइन ना करे। उसने इटाडोरी को ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि उसने उसके अंदर की अच्छाई देख ली थी। इटाडोरी एक ऐसी प्लेस पे अपने आप को मान रहा था गिल्टी, जहाँ पे वो एक्चुअल में था भी नहीं गिल्टी। शिबुया आर्क के अंदर इतने सारे जो लोग मरे थे वो मारे थे सुकुना ने, लेकिन भाई क्योंकि सीन क्या है ना, सुकुना और इटाडोरी एक थे, तो इटाडोरी अपने आप को गिल्टी मान रहा था कि वो सुकुना को नहीं रोक पाया। और यह वाली चीज इटाडोरी के बारे में अच्छी हिगुरामा ने देखी, और इसलिए वो दोनों जब फाइट कर रहे थे तो हिगुरामा ने फाइट करना छोड़ दिया। लेकिन इस बार क्योंकि इटाडोरी के पास सुकुना नहीं है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो हिगुरामा है वो इटाडोरी की हेल्प ना करे। लेकिन फिर भी अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जाता है कि हिगुरामा इटाडोरी को ज्वाइन कर लेता है और उसकी हेल्प करने को वो तैयार हो जाता है। तो अब मैं यार थोड़ा मेन स्टोरी के बारे में बात करूंगा, जहां पे जो मेगामी है वो कैप्चर हो जाता है सुकुना से, और जो सुकुना है वो मेगामी की बॉडी के अंदर आ जाता है। हाँ तो भाई अभी सीन क्या है ना, तो ये थी ओरिजिनल स्टोरी का पार्ट, लेकिन अभी सुकुना इस वाली स्टोरी के अंदर है ही नहीं, तो मेगामी कैप्चर नहीं हो पाता और वो बच जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज होती है, जो कि है अपना आ जाता है केंजाकू सामने, और वो इटाडोरी को भाई कर लेता है कैप्चर। भाई यार क्योंकि जो केंजाकू है ना, एक तरीके से देखा जाए तो वो इटाडोरी की माँ है, और इटाडोरी क्रिएट ही इसलिए हुआ था ताकि वो सुकुना का वेसल बन सके। तो भले ही जो इटाडोरी है उसने स्टार्टिंग वाले एपिसोड में सुकुना की उंगली ना भी खाता, वो उसके बाद भी ये जो है ना केंजाकू, वो उसको उंगलियां खिला देता और उसको सुकुना का वेसल बना ही देता। और अब यहाँ से पूरी स्टोरी हो जाती है चेंज, क्योंकि जो केंजाकू है वो इटाडोरी को सुकुना की उंगली ओवरडोज कर देता है और एक साथ बहुत सारी उंगली खिला देता है। तो इसीलिए पहली बारी में जो सुकुना है वो इटाडोरी की बॉडी पे पा लेता है काबू। और वहीं पे दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है, गोजो हो जाता है रिलीज फ्रॉम द प्रिज्म रेल्म। और फिर जो स्टोरी के अंदर हमने देखा था ना सुकुना वर्सेस गोजो, वो अभी भी होता है, लेकिन इस बार मेगामी की बॉडी की जगह होती है इटाडोरी की बॉडी, और यहाँ पे इटाडोरी की बॉडी फाइट करती है गोजो से। तो बेसिकली इसी की वजह से स्टोरी के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं चेंजेस। सबसे पहला चेंज पता है क्या होता है, वो होता है महुरागा। इस बार फाइट के अंदर महुरागा यूज नहीं हो पाएगा, यानी कि देयर इज अ चांस कि जो गोजो है वो जीत सकता है। लेकिन आपने अगर ये वाला मांगा पैनल देखा होगा तो गोजो बोल रहा था कि यार अगर वो अपनी नॉर्मल पावर से भी फाइट करता ना सुकुना, तो उसके बाद भी गोजो हार जाता। तो यानी कि गोजो को मरना तो भाई तय है, या फिर नहीं, क्योंकि इस बार बॉडी पता है किसकी है, इटाडोरी की। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो इटाडोरी है वो अपनी बॉडी के ऊपर वापस से ले सके कंट्रोल, और वहां पे गोजो को मारने की जगह वो उसको बस इंजर करके छोड़ दे,
उसके बाद स्टोरी के अंदर एंट्री हो जाएगी अपने काशिमो की, ठीक है। और जैसा कि हमने मांगा में देखा वो हार जाएगा, जो कि यहाँ पे भी सेम वही होने वाला है। और फिर एंट्री होगी हिगुरामा और मेगामी की। वेल जो ओरिजिनल मांगा पैनल था वहाँ पे मेगामी की जगह इटाडोरी होता है, लेकिन वेल इट इज ऑब्वियस कि भाई वहाँ पे इटाडोरी नहीं हो सकता क्योंकि सुकुना ने इटाडोरी की बॉडी पे टेक ओवर कर रखा है। और यहाँ पे स्टोरी हो जाती है खत्म, क्योंकि अब तक भाई इतने चैप्टर रिलीज हुए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार सब्सक्राइब कर दो और मेरी बाकी वीडियोस देख लो और देखते रहो ब्लू हैट योंग को।